नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th के त्रिकोणमिति के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करी थी। आज हम बात करेंगे उसकी एक्सरसाइज की। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। अब कुछ भी नहीं करना है, इसके जो वैल्यूज हैं, जो मान हैं, वो इसमें रखने हैं। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं यहां से 2 sin 45 इंटू कॉस 45। हमें इन दोनों की वैल्यूज पता है, तो 2 sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है साइन में, और कॉस का भी 1/√2 होता है। ठीक है जी, दोनों वैल्यूज हमने रख दी है। अब 2 इंटू √2 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा? 1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है cos 45 cos 60, cos 45 इंटू cos 60 माइनस का sin 45 और sin 60। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके सब में वैल्यू पुट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले cos 45 है, यहाँ पे cos 60 माइनस का sin 45 इंटू साइन 60। ठीक है, अब देखिएगा cos 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है, और cos 60 की बात करें तो ये 1/2 होता है, माइनस का sin 45 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2 है ना। ये वैल्यूज आपको टेबल से याद करनी होगी। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो 2√2 हमारा एलसीएम आएगा, यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा √3। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1 माइनस का √3 डिवाइड बाय 2√2 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 2 cos स्क्वायर 45 3 tan स्क्वायर 60, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 3 tan स्क्वायर 60। अब सभी क्वेश्चंस में वही करना है, एक एक करके हम सभी में वैल्यूज पुट करेंगे, मान रखेंगे इनका सारणी की सहायता से। तो सबसे पहले हमारे पास है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 2 टाइम्स cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 3 टाइम्स tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 टाइम्स cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 टाइम्स tan 60 का वैल्यू होता है √3 और उसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस का 3 इंटू √3 का स्क्वायर हमें 3 मिलेगा। अब देखिएगा ये हमारे पास 1/4 है, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस का कितना आएगा? 9 आएगा। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, 1/4 तो एज इट इज है, 9 प्लस 1 कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। अब 10 4 जा 40, 40 प्लस 1 कितना आएगा? 41 डिवाइड बाय 4। तो ये 41 डिवाइड बाय 4 41/40 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, साइन ऑफ प्रोसीडिंग के जो है वो आपको लगाने हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4, सारे क्वेश्चन इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 3 साइन 60 माइनस का 4 साइन क्यूब 60, 3 साइन 60 माइनस का 4 साइन क्यूब 60, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, 3 साइन 60 माइनस का 4 साइन क्यूब 60। अब 3 साइन 60 में 3 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस का 4। अब साइन क्यूब 60, तो साइन क्यूब 60 का मतलब होगा √3/2 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हमें मिलेगा 3 √3/2 माइनस का 4 इंटू, अब देखो √3 मतलब क्यूब है, तो इसका मतलब ये अपने को मिलेगा 3√3, ठीक है। और डिवाइड बाय 2 का क्यूब कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। देखिएगा √3 इंटू √3 इंटू √3 3 बार है, ये दोनों मिल करके तो 3 बना देंगे, और एक √3 है तो 3√3 हमें मिल जाएगा। अब 4 और 8 जो होगा वो सॉल्व होगा, तो 3√3 डिवाइड बाय, ये आपको 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे 3√3 डिवाइड बाय 2। अब दोनों सेम चीज़ है, कैंसिल आउट होकर के आंसर कितना देगा, 0 देगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल। साइन ऑफ प्रोसीडिंग में लगा दे रहा हूँ, आपको भी हर क्वेश्चन में ऐसे ही साइन लगाने हैं जब आगे आप स्टेप्स को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा 5th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। और अपॉन में भी कुछ वैल्यू है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये अपने को मिलेगा 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 टाइम्स साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस 4 टाइम्स साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस का tan 45 1 होता है, इसका भी स्क्वायर, अपॉन में साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। साइन ऑफ प्रोसीडिंग हम लगा देते हैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 और माइनस का 1 डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, तो ये मिलेगा हमें 1/2, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ये अपने को मिलेगा 5 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1। अब देखिए 1/4 प्लस 1/2 है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3/4। देखो आधे में सवा ऐड, आधे में आपके पास क्या ऐड हुआ है, सवा ऐड हुआ है, ठीक है। तो 1/4 1/4 पार्ट और 1/12 पार्ट ऐड होकर 3/4 पार्ट आपका बनेगा। अब देखिए +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में 5/4 है, ये ऊपर जाकर के 4/3 बनेगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 5/3 के इक्वल, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 5/3 के इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, 4 cot स्क्वायर 45, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 90, प्लस साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 90, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो वही तरीका, क्या, सॉल्यूशन में 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को सॉल्व करेंगे। 4 इंटू कॉट 45, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर 60। अब देखिए कॉस 60 की मैं बात करूं तो वो 1/2 होता है, तो 1/2 होगा, कॉस तो सेक हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर दे रखा है, और कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये अपने को मिलेगा √3/2 का स्क्वायर, तो ये मिलेगा 3/4, वो 0 कंसीडर ही नहीं करना है। 4 और -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 3/4 के इक्वल। साइन ऑफ प्रोसीडिंग में लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है 4 अपॉन कॉट स्क्वायर 30, 4 अपॉन कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये प्लस का है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। सॉल्यूशन में वही चीज करेंगे, 4 अपॉन कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 बाय 1। 4 अपॉन कॉट 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 होता है, तो ये √3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर, प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और इसका स्क्वायर, माइनस का cos 45 जो होता है वो 1 अपॉन √2 होता है और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा 4 एज इट इज है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस का, ये हमें मिलेगा 1/2, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 2 के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 4/3 है, इधर 1/4 न्यूमरेटर में जाएगा तो 4 बनेगा ओनली, ठीक है, और माइनस का कितना आपके पास हाफ, ठीक है। अब हमें इस कंडीशन में क्या लेना पड़ेगा, लसअप लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिएगा 4/3 प्लस का 4 और माइनस का हाफ, है ना, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, ठीक है, प्लस कुछ भी नहीं है, अपॉन में 1 मानेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 6 4 जा 24, माइनस का 6 से डिवाइड करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 टाइम्स, तो माइनस का कितना आएगा, 3 आएगा। अब हम यहां से ले लेते हैं 8 प्लस का 24 माइनस का 3, तो 21 आएगा डिवाइड बाय 6, तो ये हमें मिलेगा 29 डिवाइड बाय 6, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी, बस आपको टेबल ध्यान में होनी चाहिए, टेबल से हम इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है
कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का क्या 4 साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 90, 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस का साइन स्क्वायर 90, ठीक है। अपॉन में क्या दे रखा है 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस का कॉट स्क्वायर 30, कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस का कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिएगा सॉल्यूशन में टेन स्क्वायर 60 गिवन है प्लस का 4 टाइम्स साइन स्क्वायर 45 डिग्री गिवन है प्लस का साइन स्क्वायर 90 डिग्री गिवन है अपॉन में 3 टाइम्स का सेक स्क्वायर 30 डिग्री गिवन है प्लस का कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को ही रिपीट किया। अब एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, तो ये √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स साइन 45 का वैल्यू जो होता है वो 1/√2 होता है और उसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन 91 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 3 इंटू, अब देखिए सेक 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, हाँ इसका स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है तो ये आपका आएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का। अब मैं कॉट 30 की बात करता हूं तो देखिएगा टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो कॉट 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3, तो इसका स्क्वायर। तो आप ओनली साइन वाली कॉस वाली और टेन वाली ही वैल्यूज ध्यान में रखें, बाकी वाली वैल्यूज उनकी रेसिप्रोकल होती है, व्युत्क्रम होती है, तो आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने भी केवल 3 ही वैल्यूज ध्यान में रखी है, बाकी 3 रेसिप्रोकल में आ जाती है, व्युत्क्रम में आ जाती है, तो वो ध्यान में रहती है। तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा प्लस का 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यहाँ से प्लस का 1 डिवाइड बाय ये अपने पास 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस का √3 का स्क्वायर 3 आएगा, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो रही है वैल्यूज उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है 3 तो है प्लस का 4 और 2 कैंसिल आउट होगा तो ओनली कितना आएगा 2 आएगा और प्लस का यहाँ पर कितना है 1 है, डिवाइड बाय 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा 4 प्लस का 4/3 और माइनस का कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 3 + 2 5 5 + 1 6, ठीक है। अब देखना भाई 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस का 4/3, ये 4 प्लस का और 3 माइनस का, तो ओनली 1 बच जाएगा। अब इसे अगर सॉल्व करें तो 3 × 1 = 3 प्लस का 4, तो कितना आएगा 7 डिवाइड बाय 3 और 6 आ जाएगा। अब ये 3 न्यूमरेटर में जाएगा तो 6 × 3 कितना 18, 18 डिवाइड बाय 7, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी ना, बस टेबल से वैल्यू ध्यान में रखो और उन वैल्यूज़ को गिवन क्वेश्चन में पुट कर दो, ठीक है। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां से, साइन 30 माइनस का साइन 90, साइन 30 माइनस का साइन 90, ठीक है। इसके बाद में प्लस का 2 cos 0, प्लस का 2 cos 0, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 1030 इंटू 1060, 1030 इंटू 1060, ठीक है, ये वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम सॉल्यूशन में पहले तो गिवन क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, मतलब साइन 30 डिग्री माइनस का साइन 90 डिग्री
प्लस का 2 टाइम्स कॉस 0 डिग्री डिवाइड बाय tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। अब एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस का साइन 90 का वैल्यू होता है 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस 0 1 होता है डिवाइड बाय, अब tan 30 जो होता है वो हमें किसके इक्वल मिलेगा, 1/√3 के इक्वल, और tan 60 का वैल्यू √3 के इक्वल। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में ये √3 और ये √3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली न्यूमरेटर में बचेगा, अंश में बचेगा 1/2 माइनस का 1 और 2 गुणा 1 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब ध्यान दीजिए प्लस का 2 है माइनस का 1 है, तो हमें कितना मिलेगा 1/2 और प्लस का कितना 1 मिलेगा। अब 2 1 जा 2 प्लस 1 तो कितना मिलेगा 3/2, तो 3/2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, चाहे आपका ईयरली हो या प्री बोर्ड हो। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में देखिएगा हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10th हमें दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो देखिएगा सॉल्यूशन में इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर 30, तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू सभी को पता होगा 1/√3 होता है डिवाइड बाय 1 माइनस का अगेन tan 30 1/√3 का स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब न्यूमरेटर में तो मिलेगा 2/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा। अब सॉल्व करेंगे इसे तो 2/√3, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 माइनस 1 तो कितना मिलेगा 2/3 मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिएगा ये अपने पास 2/√3 है और 2/3 है, तो 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 तो आपका है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 और 3 कैंसिल आउट होगा तो कितना मिलेगा √3 मिलेगा। अब इसमें देखिएगा काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है 3/√3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 3 को तो हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, बात समझ मारी, और डिवाइड बाय कितना है √3। अब इस √3 से √3 कैंसिल आउट कर दो तो ओनली कितना बच जाएगा √3, और यही √3 हमारा क्या है फाइनल आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके तीनों पार्ट जिसमें हमें x का वैल्यू निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व एग्जांपल्स में पहले कर चुके हैं, फिर भी एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 का फर्स्ट पार्ट। इसमें 11 में बोला गया है कि आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, x के मान ज्ञात करने हैं। x के मान साफ तौर पे दे रखा है, x के मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा x की वैल्यूज अगर फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है cos x का वैल्यू हमें दे रखा है cos 60 डिग्री, ठीक है, और cos 30 प्लस में sin 60 और sin 30। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये एक इक्वेशन है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। काफी बच्चे क्या करते हैं कि इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाने की कोशिश करते हैं, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं लाना है, हमें इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। अगर हम हायर स्टडीज की बात करें तो सिंपली मैं बताऊंगा कि हमारा जो आंसर आता है
ये जो फॉर्मूला बनता है ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो 60 माइनस का 30 मतलब 30, तो x का वैल्यू 30 आएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा मैं भी आपको बता देता हूँ, तो सॉल्यूशन में देखेंगे यहाँ पे। बट हम 10th स्टैंडर्ड में हैं तो हमें जो वैल्यूज पुट करके है वही निकालना है। तो cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होगा, cos 30 का जो वैल्यू होगा वो √3/2 होगा, sin 60 का वैल्यू जो होगा वो √3/2 होगा, इंटू sin 30 का जो वैल्यू होगा 1/2। अब देखिएगा ये हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा √3/4 और ये भी हमें मिल रहा है √3/4। तो √3/4 √3/4 दो बार आए हैं तो 2 टाइम्स क्या मिलेगा, √3/4। ये आपका cos x चल रहा है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। अब सुनिएगा, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 और 4 कैंसिल आउट होगा तो √3/2 मिलेगा। अब cos x यहाँ पे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, √3/2, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं sin 60 की बात करूं तो भी ये √3/2 होता है, और अगर मैं cos 30 की बात करूं तो भी ये √3/2 होता है। तो अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपको √3/2 का वैल्यू sin 60 लेना है या फिर cos 30 लेना है, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड बताएगा। लेफ्ट हैंड साइड में cos का टर्म है तो आप इस √3/2 को sin 60 ना लेकर के cos 30 लेंगे, ताकि cos और cos को हम क्या कर सके, तुलना कर सके, कंपेयर कर सके। तो ये चीज बस यहाँ पे ध्यान रखनी है, cos x का वैल्यू cos 30 के इक्वल। अब तुलना करने पे फिर से देखिएगा, cos से cos कटेगा नहीं, क्या आएगा, तुलना करने पर। जब हम तुलना करते हैं तो cos यहाँ पर है, cos यहाँ पे है, तो x का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 30 डिग्री के इक्वल आएगा। सपोज करो इसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में cos x की जगह sin x होता तो हम sin 60 लिखते तो x का वैल्यू 60 डिग्री आता, ना कि 30 डिग्री। तो मेरे हिसाब से आपको ये पार्ट फर्स्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन की पार्ट सेकंड की। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है क्योंकि 11th क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। अब देखिएगा, यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन की, तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है sin 2x का वैल्यू, sin 2x का वैल्यू दे रखा है sin 60 cos 30, sin 60 cos 30, ठीक है, माइनस का क्या, cos 60 sin 30, cos 60 इंटू sin 30, ठीक है। अब काफी बुक्स में यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस का नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब देखिएगा इसके सॉल्यूशन में मैंने आपको पहले ही बताया, जब अपने को अननोन क्वांटिटी, अज्ञात राशि x का मान ज्ञात करना होता है तो हम दोनों ही पक्षों को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही क्या लेते हैं, एक साथ लेते हैं, ठीक है जी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा sin 60 का वैल्यू जो है वो √3/2 है ना, cos 30 का वैल्यू जो है वो 1/2 है, 1/2 है कि √3/2, ये भी आपका √3/2 ही होगा, ठीक है, माइनस का। जब हम बात करते हैं cos 60 की है ना, तो cos 60 अपने को 1/2 मिलेगा और ये भी अपने को कितना मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा, √3 इंटू √3 3 मिलेगा, 2 2 जा 4 माइनस का, ये अपने को मिलेगा 1/4। तो देखिएगा 3/4 में से 1/4 जाएगा तो 1/2 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर एलसीएम लेकर के करना चाहे तो एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं, 3 माइनस का 1 तो ये मिलेगा 2/4, 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, 3/4 माइनस का 1/4। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड को नहीं भूलना है, ये sin 2x चल रहा है, ठीक है, तो जहां जहां sin 2x लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख भी देते हैं, ठीक है। फाइनली sin 2x का वैल्यू हमें मिल गया, sin 2x का वैल्यू 1/2 आया। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 जो होता है वो sin 30 के इक्वल होता है ना, और साथ ही साथ ये cos 60 के इक्वल भी होता है, लेकिन हमें cos वाला नहीं लेना है, हमें कौन सा वाला लेना है, sin वाला लेना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, sin दे रखा है। तो sin 2x का वैल्यू किसके बराबर आएगा,
साइन 30 डिग्री के बराबर आएगा। अब हम क्या करेंगे, तुलना करने पर ना, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, तुलना करने पर तो देखिएगा ये साइन लिखा हुआ है, ये साइन लिखा हुआ है, तो 2x का वैल्यू 30 डिग्री के इक्वल, तो x का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 15 डिग्री के इक्वल। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 11th का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11th का थर्ड पार्ट देखिएगा, √3 tan 2x, √3 tan 2x है ना, इक्वल्स टू किसके, साइन 30 साइन 45 cos 45 प्लस 2 साइन 90। तो साइन 30 प्लस का साइन 45 cos 45 और प्लस का कितना दे रखा हमें, 2 साइन 90, 2 साइन 90। ठीक है, अब वही काम करेंगे, बिकॉज इसमें भी x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, √3 tan 2x इक्वल्स टू साइन 30 प्लस का साइन 45 cos 45 और प्लस का 2 साइन 90। मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया एज इट इज। अब क्या होगा यहां से, √3 tan 2x तो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस 2 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे 1/2 प्लस का √2 इंटू √2 2 मिलेगा, तो 1/2 प्लस का कितना 2। अब देखिए इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये हाफ और हाफ है, हाफ और हाफ कितना बन जाएगा 1 और 2 तो साथ में ही। तो हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर राइट हैंड साइड में आएगा कितना, ये अपने को दे रखा है √3 tan 2x का वैल्यू है ना, ये आएगा अपने पास 2 + 1 3, ये अपने पास √3 tan 2x है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये √3 क्यों मल्टीप्लीकेशन में दे रहा है, ये इसलिए दे रखा है कि tan 2x इक्वल्स टू, जैसे ही मैं 3 से √3 को डिवाइड करूंगा तो हमें कितना मिलेगा, ओनली √3 मिलेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया, इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो √3 और √3 कैंसिल आउट होगा तो ओनली √3 मिलेगा। तो tan 2x का वैल्यू ध्यान देना, tan 2x का वैल्यू √3 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करने के लिए √3 को tan के रूप में लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है, और ये अपने पास आएगा tan 2x। अब तुलना करने पर अब देखिएगा काफी बच्चे यहां पर गलती करते हैं, tan यहां पे दे रखा है, tan यहां पे दे रखा है, तो 2x का वैल्यू 60 होगा, है ना। बच्चे जल्दबाजी में x इक्वल टू 60 लिख देते हैं, नहीं x 60 नहीं है, 2x 60 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 30 डिग्री आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बैठा कि नहीं बैठा मामला है ना। तो यहां पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के अच्छे से देखना, अगर यहाँ पे 3x होता तो 3x लेते, 4x होता तो 4x लेते, 5x होता तो 5x लेते। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी तुलना करते समय या कंपैरिजन करते समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी है उसको इस एंगल के इक्वल लेना है। तो 2x को एंगल के इक्वल लेंगे तो x का वैल्यू 30 आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके और क्वेश्चंस भी देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू।